पक्ष की स्थिति ये है कि जनता ने अगर उनको चुनकर भेजा भी है तो चर्चा करने के लिए, मुद्दों पर बहस करने के लिए, लेकिन वो अपनी पुरानी आदतें छोड़ नहीं रहे। बहस करने की बजाय, चर्चा में भाग लेने की बजाय वो सदन में हल्ला करने आते हैं। मैं कई बार मन ही मन में सोचता हूं कि अभी तो मात्र 99 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और पूरा विपक्ष को भी इकट्ठा मिला लें तो उससे ज्यादा अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें। आखिरकार ये अहंकार किस बात का है? ये हो हल्ला क्यों है? ये हुड़दंगबाजी क्यों है? क्या इनको अभी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ? 10 वर्षों के बाद विपक्ष को कोई नेता प्रतिपक्ष मिला है। अपनी भूमिका निभाएं, सदन में चर्चा करें, चर्चा से भागे ना। और मैं कांग्रेस को याद कराना चाहता हूं, 2014 में मात्र 44 सीटें थी, 2019 में मात्र 52 सीटें कांग्रेस की थी और अब भी 99 हुई, जो कम होकर 98 रह गई। अगर सारी सीटें मिला भी लोगे 3 बार की, तब भी हमारी इस बार से कम है। और एक कहीं ना कहीं ये तानाशाही रवैया कि जैसा हम चाहेंगे वैसा सदन चलेगा, ऐसा नहीं होता। स्पीकर महोदय को सदन चलाना होता है और हम सब लोग चर्चा में भाग, किसी भी मुद्दे पे बहस करने के लिए तैयार हैं। आखिरकार कांग्रेस बहस क्यों नहीं करना चाहती है? सबसे पहले तो टीम इंडिया, जो भारत की क्रिकेट टीम है, उनको बहुत बहुत बधाई। 140 करोड़ भारतीयों को ये जो बड़ा जीत का तोहफा दिया है वो स्मरणीय है, यादगार है। और मैंने 1983 का पहला वर्ल्ड कप, उसकी जीत देखी, उसके बाद 2007, 2011 की देखी, लेकिन ये बीच में 13 वर्षों का इंतजार थोड़ा चुभ रहा था। पिछले ओडीआई में भी हम लोग फाइनल में पहुंचे लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन हमारे खिलाड़ी इस बार फाइनल में चूके नहीं, शानदार मैच जीता है। चाहे बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर तरफ शानदार प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा को और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। और दोनों महान दिग्गज क्रिकेटर T20 से संन्यास ले रहे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। इन्होंने बहुत लंबे समय तक अपना योगदान भारतीय क्रिकेट के लिए दिया है। तो भारतीय क्रिकेट फैंस की ओर से और भारत की ओर से भी इन दोनों को जीवन के अगले जो भी ये काम करें, अगली यात्रा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर 3 उपचुनाव आए हैं। ये तीनों उपचुनाव लोकसभा के साथ हुए 6 उपचुनावों के साथ भी किए जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस की मंशा पहले दिन से दिखती थी कि उनके मन में डर था चुनाव हारने का। तो तीनों विधायक जो इंडिपेंडेंट थे, उनके उपचुनाव उन्होंने नहीं करवाए और अब फिर जनता के ऊपर एक बोझ कांग्रेस ने डाला है। जनता भी फ्री होती, सरकार भी फ्री होती और आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। लेकिन कांग्रेस को जो 18 महीनों में कोई काम नहीं किया उसका डर सता रहा था, जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए उसका डर सता रहा था और ये लगता था कि जनता हर बार सवाल खड़ा करेगी और जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार फिर आज आप देखिए, जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तीनों निर्दलीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वो एक बड़ी जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रहे हैं और कांग्रेस तीनों की सीटों पर हार रही है।